नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत और अब आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर बनाने के अपने वादे पर कायम है। बीजेपी का ये कमिटमेंट है। पार्टी अयोध्या की उस जमीन को विवादित भी नहीं मानती। ये विपक्ष को अब साफ करना है कि वो मंदिर वहां चाहता है या नहीं। इस बयान से अमित शाह ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो इसे केवल बीजेपी का चुनावी मुद्दा मानते हैं। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मंदिर की तारीख नहीं बताती। साथ ही उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव बनाते रहे हैं। आपको हम बता दें, अमित शाह के बयान से साफ है कि बीजेपी नियम कायदे से ही राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, लेकिन साथ ही उन्होंने गेंद विपक्ष के पाले में भी डाल दी है, जिससे अपना स्टैंड साफ करना है कि वो राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या विपक्ष वाकई राम मंदिर को लेकर अब भी असमंजस में है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर से दूरी बनाने पर मिलते हैं मुस्लिम वोट? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की जीत के बाद विपक्ष का मंदिर पर स्टैंड बदल गया है? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज की तारीख में ये सवाल क्यों है अहम, जानने के लिए देखिए ये पूरा घटनाक्रम। राम मंदिर का मुद्दा साल भर पहले तक आप लोगों के लिए बहुत अहम था। आप लोग राम मंदिर की बहुत बात भी कर रहे थे, पर इधर कुछ 5-6 महीनों में मैंने देखा कि इस मुद्दे को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ना कोई आपका लीडर जरा भी ड्रॉप नहीं किया है। राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट था, है और जब तक नहीं बनेगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहते उसी जगह पे भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही है, हम राह देख रहे हैं, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इसको विवादित भूमि नहीं मानते। क्या ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? अभी भी रहेगा? क्योंकि देखिए, चुनाव के मुद्दे अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती, राहुल भी बना सकते। आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देना पड़ा, मुद्दा बन गया। अब प्रियंका जी ने कहा कि विवादित जगह इसलिए मैं रामलला का दर्शन करने नहीं जाऊंगी, तो आज मुद्दा बन गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह बयान न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर कायम है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को अपना रुख साफ करना है। जाहिर है उनके इस बयान पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने बीजेपी पर राम नाम के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। भगवान राम और भगवान राम का आलीशान मंदिर बनना चाहिए, इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोलना भूल गए। लग रहा है कि वो भूल गए कि भगवान राम ही है। दुख की बात है कि भगवान राम को राजनीतिक इस्तेमाल करने का जो काम किया है, पर जिस तरह का धोखा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लोगों को दिया है, भगवान राम भी इनको माफ नहीं। जो लोग भगवान राम को बार बार धोखा देते हैं, कभी न कभी भगवान राम भी अपने तरीके से उनके साथ न्याय करेंगे। तो 23 मई भाजपा गई, 23 मई सरकार रही, वो भी भगवान राम का न्याय हुआ। लेकिन सबसे रोचक रही बीजेपी के सहयोगियों की प्रतिक्रिया। जेडीयू ने तो इस मसले पर खुद को बीजेपी से दूर और कांग्रेस के करीब करार दिया। नहीं, अयोध्या मसले पर हमारी और योगी आदित्यनाथ जी की राय अलग है। हम भी राम मंदिर के पक्ष में हैं, वो भी राम मंदिर के पक्ष में हैं। हम कानून संविधान के दायरे में मंदिर निर्माण चाहते हैं। वो किसी भी सूरत में मंदिर निर्माण चाहते हैं जो संवैधानिक मर्यादाओं से भी मेल नहीं खाते। और प्रियंका गांधी की जो राय है वो हमारी राय से मिलती है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने तो एक कदम आगे जाकर खुद को बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी साबित करने की कोशिश की। सॉरी केली म्हणणार नाही, पण तुम्ही अयोध्येत पोहोचला आणि त्याला जर का पुन्हा गती मिळाली नाही तर मी पुन्हा देईन। तुम्ही म्हणता की मोदी सरकारला अजून 5 वर्ष द्यायची, का नाही द्यायची? जाहिर है राम से बड़ा राम का नाम आस्था में डूबा मुहावरा है। फिलहाल तो राम से बड़े चुनावी राम हो गए हैं जो सियासत से जुड़ा है। इस चुनाव में चाहे अनचाहे ये मसला गर्म रहेगा। और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल सीधा है, क्या मुस्लिम वोटों के लिए विपक्ष राम मंदिर मसले से दूरी बनाता है? अब अगर आपका जवाब इस सवाल के जवाब में हाँ है तो HTTP/Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTTP/N लिखें। आप अपनी राय
51818 पर हमें भेजिए और ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #राम पर सियासत के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ जरूर जुड़िए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि पार्टियां इस मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ती हैं चुनाव के इस मौसम में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आइए उनके साथ चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस में भी बड़ी संख्या में लोग हैं, एक बार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज इस कार्यक्रम के लिए आप यहां पहुंचे हैं। और आइए अब अपने इंट्रोडक्शंस की मैं शुरुआत करती हूं। हमारे साथ आज की इस बड़ी चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं सीपीआई के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, स्वागत कीजिए उनका। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, राजनीति को दशकों से देखते आ रहे हैं, आज इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर गौरव बल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सबका स्वागत है। गौरव जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। बहुत ही सीधा सवाल है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? हमारा तो बरसों से एक ही इंस्टेंस है, हम तो आज भी वही बात बोलते हैं जो आज से पहले बोलते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, पर कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। हम तो पहले भी यही बोलते थे, जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, संविधान के दायरे से सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आए वहाँ बनना चाहिए, पर एज ए हिंदू मैं कहता हूँ कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। मेरे भी जोर जोर से चिल्लाने की मेरी भी इच्छा करती है, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं भी 3 बार वहाँ पे जाके पूजा करता हूँ, पर 4 चीजों का उत्तर मुझे इस बहस का खत्म होते होते दिलवा देना। भारतीय जनता पार्टी के अभी सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है, थी। राम मंदिर की डेट, नौकरियों के आंकड़े, मोदी जी की डिग्री और स्मृति ईरानी जी का 10वीं पास का सर्टिफिकेट, ये एक बार बता दे देश को, क्योंकि ये राम मंदिर है। पहला सवाल जो आपने कहा प्रेम शुक्ला जी ने सुन लिया। देखिए, और नेहा जी बस मुझे 5 सेकंड, आपने एक सवाल पूछा, मुझे 5 सेकंड जवाब दिया, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड। आप 5 नहीं 10 सेकंड लीजिएगा, पर मेरे सवाल के सवाल का आपने कहा एक हिंदू होने के नाते मेरा मन करता है मैं जय सिया राम बोलूं, बोलता भी हूँ, पूजा भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, जैसे मैं करती हूँ, जैसे बाकी और हजारों करोड़ों लोग करते हैं। आपने कहा संविधान के दायरे में मंदिर वहां बनना चाहिए जहां राम जन्मभूमि है, ये भी आपने कहा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल पलटकर ये होता है कि गौरव बल्लभ की बात पर तो मैं यकीन कर लूं, लेकिन कैसे कर लूं जब कांग्रेस पार्टी के कुछ कद्दावर नेता राम जन्मभूमि और भगवान राम के ऊपर सवाल उठाते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के? 2018 में उन्होंने ये कहा कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि उस विवादित स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। वो भी शशि थरूर भी वही बात कहते हैं, वो भी बता मनीष शंकर अय्यर कहते हैं राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, भगवान राम जाने किस कमरे में पैदा हुए, हमें क्या मालूम। का जवाब दे देता हूं मैम। दिग्विजय सिंह जी ने क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि वहां संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर बने। ये हम शुरू से कह रहे हैं, पर हम राम और राम राज्य दोनों के पक्षधर हैं। अच्छा। ना तो इनका राम में विश्वास है, ना राम राज्य में विश्वास। कभी राम राज्य में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जिंदा मार देते हैं क्या? मार मार के पीट पीट के जला देते हैं क्या? कभी ऐसा राम राज्य में हुआ? प्लीज प्लीज प्रेम जी, अपन आज बहुत सभ्यता से राम जी का नाम लेके डिबेट चालू करिए, सभ्यता से काम करेंगे। आज राम जी का संदेश देना। बताइए, राम जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया था? राम राज्य में ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को, तो वो शिलान्यास भी गलत था। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो तो राजीव गांधी जी के कदम के खिलाफ जा रहे हैं ना। जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, राजीव गांधी की सरकार में ताला खुला था ना, आप लोग श्रेय लेते हैं ना इस बात का। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा तो स्टैंड बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम सत्ता में आएंगे राम मंदिर, अरे भाई अयोध्या में ट्रेन में रिजर्वेशन बड़ा देरी से मिलता है, मुझे डेट बता दो, मैं पहले से रिजर्वेशन कराऊं, मैं पहले दिन जाके वहां आरती करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं आपको, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो अब इसमें क्या बात होगी? देखिए नेहा जी, बात होनी चाहिए। नेहा जी, बात राम राज्य का क्या
क्या किया इन्होंने? सुनिए ना, राम राज्य में आज भाई को भाई से लड़वा दिया, राम राज्य में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, राम राज्य में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, नॉर्थ के लोगों को साउथ के लोगों से भिड़वा दिया। ये राम राज्य नहीं था कभी। तो राम राज्य क्या है? राम राज्य था, राम राज्य ये है कि आप हनुमानगढ़ी जाएं और रामलला के मंदिर ना जाएं, क्योंकि आप हनुमानगढ़ी जाएंगे तो हिंदू के वोट मिलेंगे और रामलला विराजमान नहीं जाएंगे तो मुस्लिमों के वोट मिलेंगे। राम राज्य के लिए न्याय की स्कीम लाए ना, वो राम राज्य की स्कीम है ना, न्याय की स्कीम, जिसमें गरीब व्यक्ति को 72,000 रुपए से जो नारा दे रहे थे वही 2019 में ले आए। हमारा तो 2019 में ले आए। राम राज्य का और क्या, राम राज्य क्या है? हर गरीब को संबल मिले, 72,000 रुपए हर गरीब के खाते में जाए, तो ये राम राज्य मैं रिजर्वेशन लेकर जाऊं अयोध्या अगर बीजेपी मंदिर बनाए, यही स्कीम लेके आए। शिकार होना ठीक नहीं। आराम से, आराम से। जय श्री राम। देखिए, राम के प्रति इनके मन में जो आदर का भाव उत्पन्न हुआ है, जो बाबर के बेटे के प्रति इनके अनुराग में कमी आई है, जो बाबरवादियों के समर्थन में प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहे शिलान्यास को एक डीएम से जिन राजीव गांधी और एनडी तिवारी ने रुकवाया, आज उनके कुल के दीपक को राम मंदिर पर नाक रगड़ना पड़ रहा है। यह प्रभु रामचंद्र जी की विजय है, मंथरा की विजय है। मंथरा के खिलाफ कौशल्या की विजय है, क्योंकि मंथरा थी श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने इस देश में मंथरा थी, मंथरा थी। राम जी के नाम कहूंगा क्योंकि उनकी पुत्री कहती है मैं मंथरा नहीं होते, मैंने बोला उनको नहीं होंगे, ये भाषा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं कहता हूँ इनको तो बीजेपी का ये भी। अच्छा, आप राम राज्य की बात करते हो ना, रामायण पढ़ी कभी? रामचरितमानस पढ़ा क्या? मुझे एक बात बताइए, रामचरितमानस पढ़ा क्या? रामचरितमानस पढ़ा क्या? मुझे ये बताइए शुक्ला जी, रामचरितमानस पढ़ा कि नहीं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रामचरितमानस इनको आता नहीं। राम जी के बारे में कुछ कितनी बार गए अयोध्या? एक बार गए नहीं अयोध्या। यहाँ के बात करते हैं। अरे अयोध्या जाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिल की भी जरूरत होती है। जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए कांग्रेस ये राजनीति करती है। मंच से जवाब दीजिए ना, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ये राम को धोखा देते हैं भगवान को धोखा। आप लोगों को क्या छोड़ेंगे? इन लोगों की शक्ल देखनी चाहिए क्या आपको, जो भगवान राम को धोखा दे दे के यहाँ तक पहुंच गए। 21 राज्यों में सरकार थी, यहाँ पे पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार थी। क्या किया राम मंदिर के बारे में बताओ? 5 साल में क्या किया बताओ? प्रवचन तो झूठ तो बोलते हो, एक चीज ऐसी बताओ राम मंदिर के लेकर और हमको ये बाबरवादियों के छाती पर भगवा ध्वज गाड़ करता है। क्यों? राम का मंदिर है, राम का मंदिर ही रहेगा और किसी की ताकत नहीं है। सवाल पे आ जाते हैं। राहुल गांधी की तो छोड़ दो, किसी का बल नहीं है कि जो राम मंदिर बनने से रोक सके। वो कह रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी, क्या किया बीजेपी ने? हमने वही बता रहा हूं मैं। हमने 5 वर्षों में पहली बार 2012 से लेकर 2017 तक मंदिर तो बना जिस राम जन्मभूमि जरूर बन गए, ट्रांसलेशन नहीं शुरू करवाया था इन्होंने। मेहुल भाई बना दिए, सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो सके। राम मंदिर और गंगा मैया में इनका कोई विश्वास शीघ्र सुनवाई करो, गंगा मैया हमने लिख कर दिया। हमको 24 घंटे में सर्वोच्च न्यायालय से हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा हमें सौंप दो, 24 घंटे में वहां हम विवाद का हल कर देंगे। ये हमने कहा है, आपने कब कहा भाई राम मंदिर बना देंगे? आप बताइए कौन से विवाद का हल हुआ? 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भगवान राम से दूर रहती है तो आप हिंदुओं के वोट पाने के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं। यह आरोप बीजेपी पर लगता है, कैसे जवाब देंगे? भक्त है और भक्त कभी भगवान का इस्तेमाल नहीं करता है। इस्तेमाल करते हैं वो जो बाबर वंशी हैं, जिन्होंने विचार में बाबर को पाला है, जो गजनी को पालते हैं, जो अकबर पर बिछते हैं, जो औरंगजेब का आदर करते हैं। 5 साल में क्या किया? एक भी ऐसा काम बताओ मंदिर बनाने के लिए जो आपने किया? 20 राज्यों में सरकार, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार, एक काम ऐसा बताओ जो प्रभु श्री राम के लिए किया? हाँ, मेहुल भाई के लिए किया है।
छोटे मोदी के लिए किया है, हाँ उनके लिए किया है, लोगों को बेरोजगार किया है, अपना नोटबंदी भवन बनाया बीजेपी का हेडक्वार्टर, पर भगवान राम टेंट में है, इनका 5 सितारा होटल बन चुका है। टेंट में जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखते भी तो नहीं है श्री राम को। मैं आपको पूछता हूँ, श्री राम को आप लोगों ने तो एफिडेविट देके कहा भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। मैं आपको एक और वो मंदिर नहीं बना रहे हैं तो आप एफिडेविट देके कहते हैं भगवान राम डजंट एग्जिस्ट। सुना ना आपने, हमारे देश के कल्चर मिनिस्टर थे पूर्व की सरकार में, उन्होंने संसद में बोला कि माता सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कागज है, आप सर्च कर सकते हो सब लोग गूगल में। जो लोग सीता मैया के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं वो राम, ये किसी के सगे नहीं है, ये सत्ता के सगे हैं और मेहुल भाई के सगे हैं और नीरव मोदी के सगे हैं और ललित मोदी के सगे हैं और माल्या के सगे हैं, बाकी ये किसी के सगे नहीं है। ये भगवान राम को खा गए, ये आपको और मुझे क्या छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी। मैं आपके पास आना चाहूंगी विजय शंकर तिवारी जी। आप लोगों का वीएचपी लगातार मुहिम चलाता रहा, लगातार राम मंदिर के साथ, लेकिन मिला क्या 5 साल बाद? प्रभु श्री राम का मंदिर तो नहीं बन पाया। नेहा, भगवान श्री राम के देश में लाखों मंदिर हैं, अभी ये भी मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे ये बात गौरव की हिम्मत नहीं ना कांग्रेस की हिम्मत है, क्योंकि वहां पर वो बार बार आगे डाल रहे हैं। एक मिनट रुकिए गौरव जी, बात की बात मैं बिल्कुल नहीं बोला हूं, मुझे बोलने दीजिए बिल्कुल प्लीज। अभी श्रीमती प्रियंका बहन वहां गई थी अयोध्या, और वहां इसलिए नहीं गई कि वहां पर मुकदमा चल रहा है। यानी सारे देश के जितने दुनिया भर के राम भक्त हैं श्री राम जन्मभूमि में जाते हैं, वो अपराधी हैं, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वहां नहीं गई। उसी दिन जब वो टोल से जा रही थी तो 20 गाड़ियां बिना टोल के दे के निकल गई, वो संविधान का काम किया है। इतने संवैधानिक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे गौरव जी कि कैसा कैसा राज्य चाहते हैं। 1984 में हजारों हजार सिखों की हत्याएं आपने करवाई, वो आपका राज्य था, वो आप समतामूलक बात करते हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि की बात केवल करूंगा। मैं कहता हूं केवल अभी तक अगर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो उसके पीछे केवल और केवल कांग्रेस है, केवल कांग्रेस उसका कारण है। अभी देखिए और सुनिए भगवान श्री राम भी घर से आप सुनने की हिम्मत रखिए, भगवान श्री राम भी सुप्रीम कोर्ट में ये बार नहीं हमें पाप का भागी बनने दीजिए। भगवान श्री राम जो राहुल गांधी कहते हैं कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, आजकल क्या करने जाते हैं वो, यानी हर बात पर यू टर्न लेना। और कांग्रेस अपने वकील खड़ा कर, मैं आपने कभी हमारे स्टैंड में अंतर पाया नेहा जी? हम शुरू से ये बोल रहे हैं, मैं क्षमता की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए तिवारी जी, मेरी बात सुनिए तिवारी जी, ऐसे ना करिए, राम जी से डरिए, राम जी से डरिए। गौरव जी वो कह रहे हैं, ये कह दीजिए श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए, यही बोलिए। मंदिर बनना चाहिए, हम राम भक्त हैं। अरे श्री राम मुझे ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, ये यहाँ बोल रहे हैं, तो ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अवहेलना है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है, ये यहाँ बोल रहे हैं तालियां बटोरने के लिए। अरे मैं भी बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए, पर संविधान के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। घुमा रहे हैं, राजीव त्यागी जी इधर आए थे अभी पिछले सोमवार, सुनिए ना, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है, आप ऐसे क्या घुमा रहे हैं? उन्होंने कहा श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या नोएडा में बनेगा? क्या नोएडा में बनेगा? आप जो बात कह रही हैं, कांग्रेस में इतने सूरे राम मंदिर पर किसका यकीन करें? मणिशंकर कहते हैं 10,000 कमरे थे, किसमें प्रभु श्री राम पैदा हुए? दर्शकों को एक बात बताता हूं, दिग्विजय जी कहते हैं कि बताइए उस जमीन पर भगवान राम नहीं चाहेंगे उनका मंदिर बने, दायरे के अनुसार वहां बनना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड पहले था, आज भी रहेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का तो एक फैसला आया था ना, क्या कमी है? दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था ना, एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था ना, उसको माना कांग्रेस पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना दूसरे पक्षकार, हम क्या करें?
अरे सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना, और आज भी डंके की चोट पे बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको अक्षर से पालन करेंगे। और भगवान श्री राम का अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी में है, वो कहते हैं 10,000 कमरे थे किसमें प्रभु श्री राम जन्म में। एक चीज या तो वो पार्टी में है या वो पार्टी के बाहर है। एक चीज बता दीजिए, एक चीज, हम तो सब गलत है, सब गलत है, पर 5 साल में राम जी का नाम लेके सत्ता में आने वाले लोगों ने क्या एक ईंटें जरूर वहां हमारे पैसों से खरीदवा ली, हिंदुओं के पैसे। मैंने भी पैसा दिया है, क्यों नहीं दिया? आप भगवान श्री राम के लिए क्यों नहीं दूंगा? बाबर क्यों नहीं दूंगा? ये देखिए, ये देखिए, अब मैं कैसे हो गया? मैंने इनसे एक ही बात पूछ रहा हूं बार बार, 5 साल में भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए क्या किया? आपका तो 7 स्टार ऑफिस 2 साल में बन गया, पर प्रभु श्री राम का नहीं बना। नोटबंदी करते हो, लोगों को भगाते हो, माल्या को सेटल करते हो। मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगी, मेरे साथ प्रोफेसर वार्ष्णेय भी मौजूद है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हो गया सर, मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय से सवाल कर रही हूँ। प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपके पास आ जाती हूँ। प्रोफेसर वार्ष्णेय, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के लिए कमिटेड है, हमारे अंदर कोई दुविधा नहीं है, राम जन्मभूमि पर ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। विपक्ष ये बताए उनका स्टैंड क्या है, क्या वो भी चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बने? आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, कौन क्या चाहता है वो अब चल नहीं सकता, इसलिए कि मान लिए सर्वोच्च न्यायालय में केस है और वो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा, और तमाम अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी का स्टैंड है कि जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा उसके हिसाब से चलेगा। पर नेहा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कोई किसी भी धर्म को माने, कोई किसी भी भगवान को माने, वो उसका निजी मामला है, उसमें हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, और राज्य का कोई धर्म भी नहीं होना चाहिए। बीजेपी आरएसएस की ये कोशिश है कि राज्य को एक धर्म का बना लो, हम उसके खिलाफ हैं। क्या ये राम मंदिर की बहस जो इनकी है 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई को नौकरी दे देगी? 22 लाख इन्होंने केंद्रीय सरकार के पद नहीं भरे हुए पिछले 5 साल में, वो नौक भर देंगे? सबसे ज्यादा महंगाई है, 350 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, 350 का वापिस हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पे इन्होंने देश की जनता को लूट लिया, मिल जाएगा। शिक्षा का निजीकरण है वो पूरा हो जाएगा। 5000 रुपए की फीस इन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दी। विकास के मुद्दे और राम मंदिर साथ साथ नहीं चल सकता। 4 लाख रुपए वाली फीस, 23 लाख नहीं, गरीब रेल लाइन बने, पुल बने, फ्लाईओवर बने, विकास हो, और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर भी बने, ये सब साथ साथ नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम का मंदिर और विकास साथ साथ नहीं हो सकता। इसी पे आ रहा हूँ, चुप कराएंगे सब। देखिए, बात सुनिए, सीधी साथ सुनिए, आप धर्म हमेशा निजी मामला होता है, इसका राज्य से कोई लेना नहीं। भारत में इसलिए हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ये संविधान की धारणा के खिलाफ जा रहे हैं। और इनको बता दूं, ये आपको बावला बना रहे हैं जिससे आप बेरोजगारी ना दिखे। मैं इस सवाल पर आगे आऊंगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम तो पूछेंगे। हम रुक रहे कुछ देर के लिए इस सवाल के साथ, हम तो पूछेंगे लगातार, आप हमारे साथ बने हुए हैं। आज का सवाल बहुत सीधा, प्रभु राम पर सियासत क्यों? ऐसे मुद्दे पर सियासत कर क्या वाकई में वोट मिलते हैं? हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या वाकई में मुस्लिम वोटों के लिए विपक्ष यानी कांग्रेस और बाकी दल राम मंदिर के मुद्दे से दूरी बनाते हैं? देखिए, ऐसा है कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। 2 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां। अतीत में जो गलतियां हुई थी, खैर उस पर मैं कई बार बोल चुका हूं, डिटेल में अभी नहीं। कांग्रेस और बीजेपी एक सुविधा में है, एक दुविधा में है। बीजेपी आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से उसको एक सुविधा है कि उसकी आइडेंटिटी, उसके डीएनए में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो है पहले से है, तो खुलेआम उसके लिए कोई झिझक नहीं है। कांग्रेस के लिए एक दुविधा है, दुविधा की स्थिति होती है। जो मैं कह रहा था, जैसे देखिए, राजीव गांधी जी ने वो साहबानों का जो फैसला हुआ, जैसे ही आप किसी एक धर्म को या किसी कम्युनिटी के उसके निजी उसमें आप जो है, सुप्रीम कोर्ट का साहबानों पर फैसला आया था,
एक वोट बैंक की राजनीति के तहत ही, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल पलट दिया। बिल्कुल 400 सीटें थी, उनका हो सकता था। फिर वो उनको लगा, लोगों ने बताया कि भय दिखाया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, और सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो जो भी सलाहकार उनके रहे हों, तत्काल सलाह दी गई कैसे कैसे करके तो ताला खुलवाया। और शिलान्यास जब वहाँ हुआ तो मुख्यमंत्री ND तिवारी को वहाँ भेजा गया और दिल्ली से बूटा सिंह भी गए। देखिए, और उसके बाद जब ढांचा गिरा तो नरसिम्हा राव ने कहा कि हम वहाँ मस्जिद बनवाएंगे। अब ये जो दुविधा है ना, ये कांग्रेस के लिए दिक्कत है, क्योंकि उसका DNA वो नहीं है जो बीजेपी का है। तो राजनीति तो इसमें देखिए हो रही है निश्चित तौर पर, लेकिन ये किस चीज की है, किसको खुश करना है जो ये दुविधा है? नहीं, दुविधा मैं ही कह रहा हूँ, आप समझ रही हैं दुविधा। भाई देखिए, ये पूरा वोट बैंक, आप ये सोचिए कि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर जो था, बहुत दिनों तक माइनॉरिटी ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन उस घटना के बाद कांग्रेस ने माइनॉरिटीज ने कांग्रेस को भी इक्वल दोषी माना। और आप देख लीजिए उसके बाद से क्या हुआ कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ बहुत बड़ा ये तबका था, वो बिल्कुल छिटक करके फिर वो क्या बीजेपी की तरफ आ नहीं सकता था। तो कहाँ गया? वो मुलायम की तरफ गया, वो लालू की तरफ गया, जहां जिसको क्षेत्रीय मिला वहां चला वो चलता गया। तो जो गुठली कांग्रेस की थी बेसिकली, जो बहुत बड़ा एक चीज था, क्योंकि देखिए जो कोर स्ट्रेंथ होती है ना कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर, उसमें से एक बहुत बड़ा तबका निकल गया। और जो बाकी वो ट्रेडिशनल थे, जैसे मायावती, रीजनल पार्टियां भी इस तरह की उभरी, तो दिक्कत क्या आ गई कि आप, वो तो चला गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में बाकी भी चले जाएं, तो जनेऊ भी पहनना पड़ता है। ये भी कांग्रेस पार्टी ने कभी ये भी कहा था कि मस्जिद बनाएंगे वहां पे, नरसिम्हा राव का बयान है बाकायदा। तो मैं ये नहीं कहता, देखिए ये उनका अधिकार है कांग्रेस पार्टी का जिस भी रूप में, लेकिन मैंने कहा कि एक को सुविधा है, एक डंके की चोट पे कहेगा चाहे बने ना बने, लेकिन वो कह सकता है, चूंकि उसको वो है। एक को दुविधा होती है कहने में, सुविधा। इसलिए बताइए, दुविधा और सुविधा, आपकी तो दुविधा ही दुविधा है। मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी दिखाते हैं, और उधर मंदिर भी नहीं बनाते हैं। समय जितना वो कह रहे हैं ना माया मिली ना राम। मैं चुप हो जाता हूँ, सवाल पूरा कर लीजिए। नहीं हो गया सर, पूरा हो गया, मुझे पता जवाब वही आना है। अब जवाब, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए ना। नहीं, फिर आप समय मुझे दीजिए। एक रत्ती भर भी 0.10001% भी दुविधा नहीं है। आज से पहले भी डंके की चोट पे कहते थे कि संविधान के अंतर्गत वहां राम मंदिर बनना चाहिए, कानून के अंतर्गत बनना चाहिए। आज भी वही कहते हैं। दुविधा उन लोगों को है जो राम जी का नाम लेके लोगों को, जिन्होंने बरगलाया और अब 5 साल में वहां कुछ नहीं किया। दुविधा उन लोगों को है जो दुबई में तो मस्जिद में जाते हैं पर यहां पे मंदिर भी नहीं जाते। आपने प्रियंका जी की तो बात करी, मोदी जी 5 साल में कितनी बार अयोध्या गए, जरा बता दो आपके दर्शकों को। एक बार भी नहीं गए। यहाँ पे मस्जिद नहीं जाते देश में, वहां अबू धाबी में मस्जिदों में मोदी जी जाते हैं तो आप कहते देखो चुनाव से पहले चले गए, पैसा दे रही है मेरे को। हमारा मोदी तो कहते हैं मेरे लिए तो आस्था का मुद्दा है, मेरे लिए तो चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, वो ये कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो तो हर चीज में आस्था नहीं, उनका तो एक ही है, सत्ता पाओ और अपने दोस्तों को बाहर विदेशों में सेटल शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी राहुल नहीं, गांधी नहीं गए तो नरेंद्र मोदी भी नहीं गए। कभी बाबा विश्वनाथ ने बुलाया। सुविधा की राजनीति, वो सुविधा में फंसे, आप सुविधा में घुसे। मां गंगा का टेलीग्राम मोदी जी को ही कैसे चले जाता है? आराम से जिस मंदिर में जाने से, वहां अबू धाबी में मस्जिद में क्यों गए थे, जरा बता दो। यहाँ मस्जिद में जाने से डरते हो और वहां अबू धाबी में मस्जिद के लिए पैसा दे के आते हैं। मंदिर जाने में यहाँ पे बोलते हैं नहीं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, टोपी नहीं पहनूंगा। अरे हम तो तिलक भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं। जवाब ले लीजिए उनका। अभी लोगों के लिए सवाल है। हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हमारा भेदभाव कुछ नहीं है। हम राम जी में भी विश्वास करते हैं, पर सरकार का काम राम भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी कहते हैं। महेश शर्मा जी का बयान दिखाया ना मैंने। मैं तो सरकार के एफिडेविट की बात कर रही हूं। संसद में खड़े होकर बोले माता सीता डजंट एग्जिस्ट। जब उनको तो नहीं निकाला, उनको तो पदोन्नत कर दिया। पहले एक ही मिनिस्ट्री थी, जब उन्होंने ये बोला कि माता सीता डजंट एग्जिस्ट, एक और मिनिस्ट्री संजीवनी बूटी तीव्र गति से पहुंचा रहा था। कालनेम भी था। प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण में संवैधानिक बाधा दूर होने की स्थिति में है, तो काल ने भी जो है पालथी मारकर बैठ गया है। लेकिन विश्वास करो
जिस हनुमानगढ़ी से गए थे वो अयोध्या के कोतवाल जो राम का दर्शन नहीं करता, राम की महिमा नहीं गाता, राम में आस्था नहीं प्रकट करता, उसको अपनी शक्ति दिखाकर उसकी सोने की लंका को खाक करते ही है। और सोने की लंका जिन्होंने राम को जो है कहा कि राम काल्पनिक है, वो तो गए ही नहीं कभी अयोध्या, हवाई जहाज में भी ऊपर से नहीं निकलते, बनारस जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, इतने चतुर है वो, साइड से हवाई जहाज वाले कहते हैं साइड से ले ले, साइड से ले ले, अयोध्या के ऊपर जा रही है। जो रॉबर्ट वाड्रा को 11,000 करोड़ रुपए कमवाकर लंदन में बंगले बनवाकर वो राम जी के रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी। अरे ना दुविधा पे कोई बोल रहा है ना सुविधा पे बोल रहा है। आपने बहुत ठीक कहा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। चलिए जनता के कुछ सवाल लेते हैं, जनता के भी सवाल आप ही से। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सर से है। हाँ। सर, आपके 2014 के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर और यूपी के चुनाव में भी आपका मुद्दा रहा राम मंदिर, लेकिन अब भी आपको रखते हैं, लेकिन अब जब भी आप, अरे उन्हें सवाल तो पूरा करने दीजिए। अध्यक्ष ने बता दिया, अरे गौरव जी, तक हमारी राजनीति, गौरव जी, अरे जनता का तो आदर कीजिए सर। प्रभु श्री राम तो टेंट में इंतजार ही कर रहे हैं मंदिर का, जनता के सवालों का तो आदर कीजिए। ऑफिस देखा कि नहीं? आपके जितने भी प्रवक्ता लोग हैं हर टीवी डिबेट शो में जाके ये बताते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे। जब यही करना था तो मैनिफेस्टो में रखे कि देश की जनता से माफी मांगेंगे इसके लिए कि ये संविधान। बोलिए, जवाब दीजिए। संविधान के दायरे में मंदिर का निर्माण और सर्वोच्च न्यायालय में तीव्र गति से मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कराई। उसके पहले एग्जीक्यूटिव का 2012 से 2014 तक क्या प्रयास है कोई बता दे। 2017 में हमने उसका ट्रांजेक्शन अभी तक लड़ क्यों रहे? और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से खड़े कौन है? कपिल सिब्बल। कम्युनिस्टों की तरफ से खड़ा कौन है? राजीव धवन। जो भगवान के नाम का प्रयोग किया है, हम राम के भक्त हैं, राम के नाम का प्रयोग करेंगे। आप बाबर भक्त हैं, बाबर के नाम का प्रयोग करिए। आप बाबर के नाम का करते रहे, ये गजनी के नाम का करते रहे, ये गौरी के नाम का करते रहे, ये तुगलक के नाम का करते रहे, ये कुतुबुद्दीन के नाम का करते रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मुझे मालूम है ये इसी आरोप प्रत्यारोप में बीत जाएगा। क्या सवाल? किससे सवाल है आपका? प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल आपसे। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, भगवान राम की मूर्ति देखता हूँ तो मुझसे सवाल करते हैं कि भक्त तुम तो रोज आ रहे हो, लेकिन जो बीजेपी में यूपी के अंदर योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने मेरा यूज करा। उनसे एक बार सवाल जवाब कर लो कि मंदिर कब बनाएंगे, डेट तो पूछ लो एक बार बस। सुप्रीम कोर्ट में दे 24 घंटे मामला हल कर देंगे, योगी जी ने कहा है। और हम वहां मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। मंदिर हमने बनाया 4 सरकारें खोकर, और भव्य मंदिर हम ही बनाएंगे। ये बाबरवादियों को तो बिल्कुल नहीं। बाबर की आरती उतारने वाले अभी गौरव जी एक सवाल आपसे भी है। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट। गौरव जी एक सवाल आपसे भी है। हाँ पूछे, क्या सवाल है? सिलेंडर के गौरव सर से ये सवाल है कि आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए दे। सुन लीजिए ना, जनता के सवाल ले लीजिए। हाँ, राहुल गांधी जी ने 72,000 देने की बात करी, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी 72,000 देने के बाद क्या भारत को वेनेजुला बना देंगे? तब आप राम राज्य मानेंगे उसको? मैं उसका बिल्कुल, आपका बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न की दाद देता हूँ। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए मैम, मैं इनका टेक्निकल क्वेश्चन जल्दी से। 72,000 रुपए पे बहुत अच्छा न्याय स्कीम पे आपने पूछा। देखिए, जो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई ना, उससे अब हमको रीमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, तभी वापस इकोनॉमी साइकिल आगे बढ़ पाएगी, वरना हमारा पैसा सब ले चुके हैं। सर वो कह रहे हैं जो 71 में नारा दिया था रिसाइकिल करके 2019 में लाए। सवाल पूछिए। एक और सवाल है, पूछिए यहाँ जनता कह रही है नेता उनकी बात नहीं सुनते। बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को वोट चाहिए। हम तो पूछेंगे भाई, इस डिबेट शो पर आप हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल हमारा सीधा है, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय आप तक पहुंच सके, इसीलिए हमने यही सवाल नेता ऐप पर भी लॉन्च किया। जी हाँ, नेता ऐप पर हमने पूछा, क्या मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष राम मंदिर मसले से दूरी बनाता है? इस सवाल पर मैं आपको बता दूं, कुल 1,08,119 लोगों ने अपनी राय दी। देश भर के 78% लोगों ने माना कि मुस्लिम वोट के लिए ही विपक्ष राम मंदिर मुद्दे से दूरी बनाता है। 22% लोगों ने राम मंदिर मसले से विपक्ष की दूरी को मुस्लिम वोट का लालच मानने से इनकार किया। यही सवाल जब मुसलमानों से किया गया तो 65% मुसलमानों ने साफ साफ कहा कि हाँ, मुस्लिम वोट के लिए ही विपक्ष राम मंदिर मसले से दूरी बनाता है। महज 35% मुसलमानों ने राम मंदिर मसले से विपक्ष की दूरी को मुस्लिम वोट का लालच मानने से इनकार किया।
यही सवाल हमने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की जनता से किया। अब सोचिए, अमेठी की 79% जनता ने हाँ में जवाब दिया, सिर्फ 21% जनता ने ना कहा है। यही सवाल हमने वायनाड में जाकर के किया। 1200 लोगों से हमने ये सवाल पूछा। जिस दूसरी सीट से राहुल गांधी चुनाव क्षेत्र में उतर रहे हैं, वहां की 67% जनता ने हाँ में जवाब दिया और 33% जनता ने नहीं कहा। राम मंदिर मामले पर विपक्ष के रुख को लेकर यही सवाल हमने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से भी पूछा। काशी की 79% जनता ने हाँ में जवाब दिया और 21% लोगों ने नहीं कहा। बड़ी तस्वीर आपने देखी गौरव वल्लभ जी। अब मुझे जवाब दीजिए, जनता बड़ी समझदार है। 1 लाख से ज्यादा लोगों का सैंपल, अमेठी के लोग, वायनाड के लोग, और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता है, मुसलमानों का एक वर्ग इस पोल में साफ मान रहा है कि राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी की जो सियासत है, जो विपक्ष की सियासत है, वो तुष्टीकरण की है। आपको एक और सवाल पूछ लेना चाहिए था साथ में, और भी क्लैरिटी आ जाती कि मोदी जी का पाखंड राम मंदिर में क्या जनता को 100% समझ में आया कि 99%? तो आपको 100% आंसर मिल जाता कि 100% समझ में आ गया कि मोदी जी का राम मंदिर में कोई कमिटमेंट नहीं। और जो हमने पूछा उसका क्या? मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपके सवालों से कभी नहीं भागूंगा। तो उसी का जवाब दीजिए ना। अमेठी की जनता, क्योंकि आप अमेठी बहुत जाते हो, आपके वहां संवाददाता है, उनसे पूछ लेते कि अमेठी की जनता को 10वीं पास का स्मृति जी का सर्टिफिकेट देखना है या नहीं, तो 100% जनता कहती हाँ देखना तो है, 10वीं पास है यानी, क्योंकि वो देश की शिक्षा मंत्री जो रही है। मैं बता रहा हूं ना आपको। आप फिर वायनाड भी आप गए, आपके संवाददाता, अच्छी बात है, एक बार और जाना और वहां पूछना कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा और उसका जिम्मेवार कौन है, तो 100% लोग कहेंगे कि मोदी है। और रही बात आपके रिजल्ट्स की, मैं आपको मेरा कमिटमेंट एक बार फिर दोहराता हूं। आज भी कल भी हमारा कमिटमेंट एक ही था कि संविधान और कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां राम मंदिर बनना चाहिए। आप में जितना दम है रोक लो और राम राज्य आना चाहिए। मतलब मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कह रहा है, दिखाई क्यों नहीं देता कांग्रेस पार्टी को इस राजनीति को समझ रहा है मुस्लिम वर्ग में? न्यायालय की बार कृपा करके मुझे बिल्कुल, इसके बाद आप जवाब देंगे। न्यायालय की बात बार हुई। 1950 में न्यायालय ने कहा कि आप यहाँ पूजा करिए, यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है। आप 1955 में भी कहा न्यायालय ने कि आप पूजा करिए, राम मंदिर है। 2010 में भी कहा आप ये राम मंदिर है, और तीनों जजों ने कहा 1528 से पहले यहाँ राम मंदिर था। यानी इतना कहने के बाद इनको क्या चाहिए? यानी अभी तक ये शब्द जाल में लोगों को फंसा रहे हैं, अभी तक कब तक फंसाएंगे? और एक पिछले 50 मिनट से एक ही सवाल पूछे जा रहा हूं कि 5 साल में मोदी जी ने क्या किया राम मंदिर स्टेटस पूछा, 20 राज्यों में सरकार क्या किया? एक बार ये सवाल अपने लोगों से भी पूछिएगा, मैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कुछ किस तरह इन्होंने माता के कई की तरह कहता वहां राम मंदिर है, राम की जन्मभूमि है, इसके बाद भी बार ये कराने का काम गौरव जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहां राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती, ये इनका संकल्प है। बार बार इनका संकल्प हो रहा है राम जी को वनवास में भेज देती है। देखो गौरव जी, आप बोल रहे थे, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने 5 साल में क्या किया? मुझे तो एक चीज बता दीजिए, मैं तो हमेशा के लिए आपसे सामने मुंह तक नहीं खोलूंगा। 5 साल में राम मंदिर के लिए क्या किया? कौन सा अध्यादेश लेके आए? संसद में कौन सी बहस करी? क्या आपका क्या व्यू है 5 साल में? 20 राज्यों में आपकी सरकार, पर राम मंदिर में आपका रोड़ा बनते रहे। 60 साल आपने भी शासन किया, आपने क्या किया? उन्होंने 5 साल में नहीं किया, आपने 60 साल में नहीं किया, आपने 60 साल में नहीं किया। हम तो 60 वर्सेस 5 एक ही बात बोल रहे हैं बार-बार कि संविधान और कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके अनुसार राम मंदिर में काम होगा। एक मिनट पहले बताइए, कांग्रेस पार्टी से किसके सवाल है, फिर बीजेपी से किसके सवाल है? मैं लूंगी आई। हाँ। मैम, अगर राम मंदिर पे कांग्रेस की नीयत साफ है तो कपिल सिब्बल जी बार बार क्यों उनका उस पे आते हैं? इलाहाबाद से यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने वाले कौन थे? बताइए। वो कहते हैं 2019 से पहले सुनवाई ना हो। आगे मत जाइए, हाँ। इनका जवाब हो जाए। बोलिए ना। भोपाल गैस कांड हुआ था ना, उसका वकील कौन था? अरुण जेटली गद्दार था क्या? आप बताइए वो गद्दार था क्या? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। आप भोपाल क्यों जाते हो? राम मंदिर की बात क्यों? राम की भी आप राम मंदिर हम तो राम ही करते हैं दिन भर। एक भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे। मैं बात भारत की क्या जुडिशियल प्रणाली वकील को देख के निर्णय करती है क्या? मेरे भाई, वकील को देख के
के न्यायाधीश निर्णय करते हैं क्या? आप ऐसा कैसे सवाल पूछते हो? न्यायाधीश मेरिट पे निर्णय करता है। कौन वकील है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, मणिशंकर क्या कहते हैं, शशि थरूर क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राम भक्त है। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राम भक्त है और सत्य का स्वीकार होना चाहिए। इन्होंने श्रीमती स्मृति ईरानी के संदर्भ में कहा, श्रीमती सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ती हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कैम्ब्रिज से वो ग्रेजुएट हैं। कैम्ब्रिज में एक स्पेशली पत्र लिखा गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया, इस तरह कोई छात्र हमारे यहाँ नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है कि श्रीमती सोनिया गांधी का कंडक्ट फ्रॉडस्टर का कंडक्ट है नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो इनके सर्टिफिकेट्स फ्रॉडलेंट है। इनके लिए सुन लीजिए बात, एजुकेशन मिनिस्टर रही थी, उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। मुद्दा आज राम मंदिर है ना, मुद्दा आज प्रभु श्री राम है। अरे गौरव जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 5 साल में राम जी ने क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछ रहा हूँ मोदी जी की डिग्री बताओ, जवाब नहीं देते। मैं बार बार पूछ रहा हूँ 5 साल में मोदी जी कितनी बार अयोध्या गए, जवाब नहीं देते। मैं बार बार पूछ रहा हूँ अबू धाबी में मस्जिद में जाते हो और यहाँ पे मस्जिद में नहीं जाते। उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जो छोड़ दीजिए ना गौरव जी, उनको प्रधानमंत्री सोनिया जी की डिग्री जी मैं सबका जवाब उनकी लिए थोड़ी आए हैं। आप कहते हैं राजनीति का स्तर बनाना चाहिए, फिर आप ही गिराते हैं सर, आप ही गिराते हैं। आपको प्रभु श्री राम और उनके मंदिर में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? प्रभु श्री राम और उनके मंदिर में दिलचस्पी है ना? आप तो बड़े राम भक्त है ना, प्रभु श्री राम पर आ जाइए, भागिए मत गौरव जी, मुद्दे से भागिए मत। रामकृपाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, शायद आपकी बात सुनकर गौरव जी थोड़ा संजीदा हो जाए। बहुत सीधा सवाल है, ये जो हमने पोल कराया इसमें आपने देखा कि चाहे हम अमेठी गए, हम वायनाड गए, काशी में हमने किया, मुस्लिमों के बीच में हमने किया, अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस लोगों को दिख रहा है कि हाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए विपक्ष राम मंदिर के मसले से भागता है। देखिए आप जो कह रही हैं उसका एक लाइन है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। एक सीधी बात, अभी एक दर्शक ने, एक इन्होंने ऑडियंस में से एक पूछा था कि संविधान में जो लिखा है, गौरव वल्लभ जी ने भी कहा कि संविधान के तहत उसका हल ढूंढा जाए। 2014 और 17 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है जो गौरव जी कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस कह रही है कि संविधान के तहत हल निकाला जाए, बीजेपी अपने 2014 के और 2017 के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि संविधान के तहत इसका हल ढूंढा जाएगा, तो फिर किस बात का झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? तो सीधी देखिए, सीधी बात यह है जो आपने कहा है ना, जो अभी वो आ रहा था, मैंने पहले भी इसके बारे में क्या कहा था, सारा का सारा कुल मिलाकर के ये वोट की राजनीति है। और जैसा मैंने कहा कि एक जिसके डीएनए में है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व पहले से है, जनसंघ के जमाने से है, उसके लिए तो सुविधा है, कांग्रेस के लिए दुविधा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं कि एक माइनॉरिटी कभी कांग्रेस पर भरोसा उसका जो खो चुका था, मैं नहीं जानता कि आज की तारीख में, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वो, और उसके बाद एंटोनी रिपोर्ट जो आई, लेकिन सर ये बताइए ना, सुनिए ना, इस तरह के गोलमोल और इस तरह के व्यवहार का क्या काम जिसमें ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। गौरव जी देखिए, मंच था आपके पास सवालों के जवाब देने का, आपने ना पोल पर विश्वास जताया, ना अपने नेताओं की बात पर खुलासा किया, ना ये कह पाए कि राम जन्मभूमि पर ही भगवान राम का मंदिर बनेगा। बाकी जनता समझदार है, यहाँ सामने बैठी है, वो जानेगी कि कांग्रेस और बीजेपी कौन प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएगा। हम तो पूछेंगे। मैं आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए, सभी मेहमानों का शुक्रिया।